बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम कुछ पोर्ट्स एंड कनेक्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज इस लेक्चर के अंदर हम बसेस को इन शॉर्ट उनकी कुछ डिटेल डिस्क्रिप्शन जो है वो देखने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी लेंगे। जैसे हम रियल लाइफ के अंदर कम्युनिकेशन करने के लिए बसेस को यूज़ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर है वह ह्यूमन की थ्योरी को देखते हुए बनाया गया है और रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को फोकस करते हुए उसके साथ बनाया गया है। बसेस की जब हम बात करते हैं तो हम बसेस की मदद से क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। हम जब अपने सिस्टम यूनिट के अंदर कम्युनिकेशन की बात करते हैं एक कंपोनेंट की दूसरे कंपोनेंट के साथ, तो वो विद द हेल्प ऑफ बसेस होती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप की बसेस होती हैं, एड्रेस बसेस होती हैं, कुछ डेटा बसेस होती हैं, कुछ कंट्रोल बसेस होती हैं। जैसा कि हम अगर बात करें बसेस की, तो ये क्या करती हैं, अलाउ द वेरियस डिवाइसेस बोथ इनसाइड एंड अटैच टू द सिस्टम यूनिट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब बसेस की मदद से वो तमाम कंपोनेंट जो सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं और वो कंपोनेंट जो हम सिस्टम यूनिट के साथ अटैच करते हैं, उनका एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो विद द हेल्प ऑफ बसेस होती है। अगर एक कंपोनेंट ने कुछ डाटा सेंड करना है दूसरे कंपोनेंट को, तो वो एड्रेस बस और डाटा बस को यूज़ करेगा और साथ ही कंट्रोल बस को। क्यों तीनों बसेस को कंबाइन यूज़ करेगा? अब देखिए, जो डाटा बस है वो जो डाटा एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को सेंड कर रहा है, वो जो डाटा है डाटा बस के ऊपर जिसे हम कहते हैं सवार होगा। अब जो यहाँ से डाटा भेज रहा है उस कंपोनेंट का कोई एड्रेस होगा, उस कंपोनेंट के किसी लोकेशन पे एड्रेस लेके जाना होगा, तो वो जो एड्रेस होगा वो एड्रेस बस पे स्टोर होगा। और जो लास्ट कंट्रोल बस है वो कंट्रोल करेगी, मैनेज करेगी इस होल प्रोसेस को, क्या रीड का ऑपरेशन है या राइट का ऑपरेशन है। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं। जब हमारे पास प्रोसेसर वर्किंग करता है हमारे रैम के साथ, तो डाटा प्रोसेसर रैम से फेच करता है या स्टोर करता है। दोनों केसेस में बसेस यूज़ होती हैं। अज्यूम करें कि प्रोसेसर ने डाटे को रीड करना है रैम से। अब रीड करने में क्या होगा, प्रोसेसर कमांड भेजेगा, वहाँ से एड्रेस भेजेगा कि मेमोरी की फलां एड्रेस लोकेशन से डाटा लेके आए। वहाँ से एड्रेस बस आएगी, मेमोरी की उस एड्रेस से डाटा उठाएगी और उस डाटे को स्टोर करेगी डाटा बस के ऊपर। डाटा बस के ऊपर स्टोर हो जाएगा और कंट्रोल बस क्या मैनेज कर रही होगी, क्या ये रीड का ऑपरेशन हो रहा है या राइट का ऑपरेशन हो रहा है। तो इस तरह ये तीनों जो बसेस हैं ये मिल के हमारे पास कम्युनिकेशन को परफॉर्म करवाती हैं, डाटे को एक साइड से दूसरी साइड पे भेजती हैं। अब जो बस का साइज़ होता है वो रिप्रेजेंट होता है जितना वर्ड का साइज़ हो। एक वर्ड का जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो बस का साइज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट कनेक्ट टू एक्सपेंसिव बसेस। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बात की थी कि जो एक्सपेंशन स्लॉट्स होती हैं वो एक्सपेंशन कार्ड या जिसे अडाप्टर कार्ड कहते हैं उनको कनेक्ट करवाती हैं हमारे मदरबोर्ड के साथ। और अब जो एक्सपेंशन स्लॉट हैं वो कनेक्ट होती हैं बसेस के साथ, ताकि वो कंपोनेंट जो एक्सपेंशन स्लॉट में एंटर हों या जिनको एक्सपेंशन स्लॉट में लगाया जाए, उनका जो कनेक्शन है दूसरे कंपोनेंट के साथ वो बसेस की मदद से हो सके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन बसेस हैं। पीसीआई जिसको हम पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्शन कहते हैं, जिसके ऊपर पेरिफेरल मैंने आपको बताया था कि इनपुट आउटपुट कंपोनेंट्स को हम कहते हैं। पीसीआई एक्सप्रेस बस है, एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स हैं, यूएसबी पीसी कार्ड बसेस। ये हमारे पास डिफरेंट बसेस हैं जो कि क्या करती हैं, हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे यूएसबी एंड फेयर वार बस है, पीसी कार्ड बसेस हैं, ये उन्हीं कंपोनेंट को, ये वो बसेस हैं जो इस तरह की जो कंपोनेंट होते हैं उनको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाने के लिए यूज़ की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पे 22 का एक यहाँ पे वर्ड आया है। ये आपके पास क्या होता है कि ये एक हार्डवेयर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो मोस्टली सिस्टम यूनिट के अंदर होता है, जहाँ पे आप अपनी ड्राइव को होल्ड करवाते हैं। यहाँ पे मैं अगर पिक यहाँ पे
शो नहीं हो रही। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ, या यहाँ पे देख लें। ये आपके पास एक है जिसके अंदर आप अपनी ड्राइव को होल्ड करवा सकते हैं। उसके बाद आपके पास पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है। ये आपके पास सिस्टम यूनिट का कंपोनेंट है जिसकी मदद से आप सिस्टम यूनिट को पावर सप्लाई करते हैं। पावर सप्लाई क्या करती है? कन्वर्ट करती है आपके एसी करंट को, एसी पावर को डीसी पावर के अंदर। और उसके बाद आपके कुछ एक्सटर्नल पावर सप्लाई भी एसी अडेप्टर लगे होते हैं जो आपके एक्सटर्नल पावर सप्लायर के काम तौर पे यूज़ करते हैं काम। पुटिंग इट ऑल टुगेदर, अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि जैसे हमने यूज़र्स की बात की थी, होम यूज़र, स्मॉल ऑफिस, स्मास होम ऑफिस, मोबाइल की, पावर यूज़र्स की और इंटरप्राइज यूज़र्स की, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि थोड़ा सा आइडिया दिया है कि जो होम यूज़र होते हैं उनके लिए कौन सा सिस्टम बेस्ट है, जिसमें उन्होंने इंटेल कोर i3 और डिफरेंट, और उसकी मिनिमम रैम बताई है 2 GB होनी चाहिए। स्मॉल ऑफिस के लिए मिनिमम रैम 4 GB होनी चाहिए और उसके साथ कोर i7 होना चाहिए। मोबाइल यूज़र के लिए मिनिमम रैम 2 GB होनी चाहिए। ये उन्होंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है कि जब आप ये चीज़ें परचेज़ कर रहे होंगे तो आप लोगों को इस बात का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पे जैसे उन्होंने ये आपको बताया है कि पावर यूज़र के लिए मैक मिनिमम रैम 8 GB होनी चाहिए। एंटरप्राइज यूज़र के लिए भी आपके पास मिनिमम रैम 4 GB होनी चाहिए। ये उन्होंने थोड़ा सा आपको आइडिया बताया कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि उसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग जो रैम है या उसका जो प्रोसेसर है वो कितना होना चाहिए। उसके बाद लास्ट पे उन्होंने एक छोटी सी आपको जनरल नॉलेज के लिए बात यहाँ पे बताई जा रही है, कीपिंग योर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस क्लीन। उन्होंने क्या कहा है कि अपनी जो मोबाइल डिवाइस को है, मोबाइल डिवाइस को तो चलो हम नहीं कह सकते, लेकिन पीसी या आपके पास लैपटॉप डिवाइस जो है, आप उसको साल में 1 या 2 दफ़ा, जैसे वो कहते हैं कि सर्विस करवानी चाहिए। एटलीस्ट उसको क्लीन अप ज़रूर करवाना चाहिए, जिससे क्या होता है उसके सारे कंपोनेंट खोल के आप उसको अपना डस्ट क्लीनर की मदद से आप उसको क्या करते हैं, क्लीन अप करवाते हैं। उसके अंदर जितनी भी डस्ट होती है आप उसको एक दफ़ा क्लीन अप करवा लें ताकि वो जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में इजीली कनेक्टेड हो सकें, जिसे आप इन शॉर्ट सर्विस कहते हैं, या मोस्टली रेक्सिटी से या डिफरेंट अपना जो कंप्यूटर प्लाजे हैं उनसे वो आप लोग करवाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट। ऑलमोस्ट हमने सिस्टम यूनिट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं वो हमने स्टडी कर ली हैं। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो वो मुझसे कंसर्न कर सकता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।